यूपी प्रशासन ने ठान लिया है कि प्रदेश में गुंडा राज खत्म करना है। तभी तो यूपी पुलिस ने बागपत, झांसी, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में बदमाशों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। कई पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगते हैं तो कई पुलिस वालों पर ही पलट के फायरिंग कर देते हैं। आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद पुलिस लंगड़ाते हुए आरोपियों को कंधे पर लेकर थाने पहुंचती है। ऐसी तस्वीर सामने आई है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। अपराधियों पर यूपी पुलिस का एक्शन। एनकाउंटर में घायल हुए कुख्यात अपराधी। अपराधियों पर यूपी सरकार का शिकंजा। पुलिस ने बरामद किए असलहे और कारतूस। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। लंगड़ाता हुआ ये व्यक्ति हिस्ट्री शीटर अनुज उर्फ मन्नू है। इसके पैर में गोली लगी है। मन्नू एलएलबी के छात्र की हत्या का आरोपी है। पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को पकड़ने लगती है। आरोपी पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर देता है और भागने की कोशिश करता है। पुलिस चेसकर आरोपी के पैर में गोली मारती है और आरोपी को गिरफ्तार कर पहले अस्पताल फिर जेल लेकर जाती है। वहीं ये दूसरी तस्वीर बागपत के बड़ौत कोतवाली की है, जहां पुलिस चेकिंग के दौरान ही आरोपी ने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ भी पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और फिर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते नजर आया, जिसको उन्होंने रोकने का इशारा किया, परंतु उसने पुलिस बल पर फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उस युवक के दाहिने पैर पर गोली लगी है। उसको उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है। अब यूपी के झांसी की ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये आरोपी शहनशाह है। शहनशाह पर झांसी में कारोबारी के यहाँ से स्क्रैप चोरी करने का आरोप है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी स्क्रैप को बेचने वाला है, तो पुलिस आरोपी के गुप्त ठिकानों पर छापा मारने पहुंच गई। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस के जवानों पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। काउंटर अटैक में पुलिस ने भी आरोपी पर फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और आरोपी पुलिस के कंधे के सहारे चलने के लिए मजबूर हो गया। बताया जिसपे करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। दूसरा अपराधी भी जो इसके साथ में मोटरसाइकिल पे था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली तस्वीर यूपी के शामली की है। यहाँ पुलिस के द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन संदिग्ध ने बाइक रोकने की जगह पर भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद आरक्षक ने बाइक का पीछा किया, जिसके बाद आरोपी ने आरक्षक पर फायरिंग शुरू कर दी। संदिग्ध की फायरिंग से आरक्षक बाल बचे। चेजिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश पर फायरिंग किया, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। कराना से एक बाइक आई, संदिग्ध जो रोकने का प्रयास किया गया, वो बाइक तेजी से भगा दी और पुलिस के पीछा करने पे उस पर बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया। इससे हमारे आरक्षी बाल बचे। हमारी पुलिस द्वारा कुछात फायरिंग, इसमें गंभीर रूप से बदमाश घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां रात में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को बोरे के साथ आते हुए देखा। पुलिस ने संदिग्ध को रोकने के लिए कहा। संदिग्ध ने रुकने की जगह पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गन्ने के खेत तक पीछा किया, जहां आरोपी ने एक बार फिर पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें आरोपी घायल हो गया है। आरोपी के पास से चोरी के सबमर्सिबल पंप, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। जो नसीरपुर के जो ये जंगल में आकर जब कॉम्बिंग और सर्चिंग की कार्रवाई की तो गन्ने के खेत पे मिला और वो दोबारा से पुलिस टीम को देखकर दोबारा फायरिंग किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, उस बदमाश के पैर में गोली लगी। अगली तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां पुलिस प्रशासन रात में वाहन चेकिंग कर रही थी। यहां पुलिस को 10,000 का इनामी कुख्यात बदमाश सलीमुद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन दिखा। पुलिस ने आरोपी को रुकने के लिए कहा। आरोपी ने खुद को गिरता देख पुलिस पर ओपन फायर शुरू कर दिया और सिकंदराबाद अंडरपास से दूसरी तरफ भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पीछा किया, जिसके बाद आरोपी ने फिर से पुलिस पर फायर किया। काउंटर अटैक में पुलिस ने आरोपी के पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया। दिनांक 5 जुलाई 2025 को जो तिवतिया सिटी में जो ट्रांसफार्मर लूट की जो घटना हुई थी, उसमें यह थाना गुलावटी से वांछित भी था। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा
एक खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर पुलिस प्रशासन के कामों पर दिख रहा है। जहां एक तरफ अपराधी नए अपराध करने से घबरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने अपराधियों को पुलिस ढूंढकर गिरफ्तार कर रही है। छोटे या बड़े किसी भी तरह के अपराध को यूपी पुलिस ने नो कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी प्रशासन ने ठान लिया है कि प्रदेश में गुंडा राज खत्म करना है। तभी तो यूपी पुलिस ने बागपत, झांसी, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में बदमाशों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। कई पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगते हैं, तो कई पुलिस वालों पर ही पलट के फायरिंग कर देते हैं। आत्मरक्षा में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद पुलिस लंगड़ाते हुए आरोपियों को कंधे पर लेकर थाने पहुंचती है। ऐसी तस्वीर सामने आई है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। अपराधियों पर यूपी पुलिस का एक्शन। एनकाउंटर में घायल हुए कुख्यात अपराधी। अपराधियों पर यूपी सरकार का शिकंजा। पुलिस ने बरामद किए असलहे और कारतूस। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। लंगड़ाता हुआ ये व्यक्ति हिस्ट्री शीटर अनुज उर्फ मन्नू है। इसके पैर में गोली लगी है। मन्नू एलएलबी के छात्र की हत्या का आरोपी है। पुलिस को मिली सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और आरोपी को पकड़ने लगती है। आरोपी पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर देता है और भागने की कोशिश करता है। पुलिस चेस कर आरोपी के पैर में गोली मारती है और आरोपी को गिरफ्तार कर पहले अस्पताल फिर जेल लेकर जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर बागपत के बड़ौत कोतवाली की है, जहाँ पुलिस चेकिंग के दौरान ही आरोपी ने पुलिस बल पर फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ भी पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और फिर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आते नजर आया, जिसको उन्होंने रोकने का इशारा किया, परंतु उसने पुलिस बल पर फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उस युवक के दाहिने पैर पर गोली लगी है। उसको उपचारार्थ अस्पताल भेजा गया है। अब यूपी के झांसी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये आरोपी शहनशाह है। शहनशाह पर झांसी में कारोबारी के यहाँ से स्क्रैप चोरी करने का आरोप है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी स्क्रैप को बेचने वाला है, तो पुलिस आरोपी के गुप्त ठिकानों पर छापा मारने पहुंच गई। खुद को घिरता देख आरोपी ने पुलिस के जवानों पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। काउंटर अटैक में पुलिस ने भी आरोपी पर फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया और आरोपी पुलिस के कंधे के सहारे चलने के लिए मजबूर हो गया। बताया जिसपे करीब दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। दूसरा अपराधी भी जो इसके साथ में मोटरसाइकिल पे था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। घायल अपराधी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली तस्वीर यूपी के शामली की है। यहाँ पुलिस के द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने के लिए कहा गया, लेकिन संदिग्ध ने बाइक रोकने की जगह पर भागने की कोशिश की। मौके पर मौजूद आरक्षक ने बाइक का पीछा किया, जिसके बाद आरोपी ने आरक्षक पर फायरिंग शुरू कर दी। संदिग्ध की फायरिंग से आरक्षक बाल बचे। चेजिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश पर फायरिंग किया, जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। कराना से एक बाइक आई, संदिग्ध जो रोकने का प्रयास किया गया, वो बाइक तेजी से भगा दी और पुलिस के पीछा करने पे उस पर बैठे हुए बदमाश ने पुलिस पे जानलेवा हमला किया, जिससे हमारे आरक्षी बाल बचे। हमारी पुलिस द्वारा कुछ हाथ फायरिंग, इसमें गंभीर रूप से बदमाश घायल हो गया और उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां रात में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध को बोरे के साथ आते हुए देखा। पुलिस ने संदिग्ध को रोकने के लिए कहा। संदिग्ध ने रुकने की जगह पुलिस के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गन्ने के खेत तक पीछा किया, जहां आरोपी ने एक बार फिर पुलिस पर फायरिंग शुरू की। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायर किया, जिसमें आरोपी घायल हो गया है। आरोपी के पास से चोरी के सबमर्सिबल पंप, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। जो नसीरपुर के जो ये जंगल में आकर जब कॉम्बिंग और सर्चिंग की कार्रवाई की, तो गन्ने के खेत पे मिला और वो दोबारा से पुलिस टीम को देखकर दोबारा फायरिंग किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा के प्रयास में जब जवाबी कार्रवाई की, उस बदमाश के पैर में गोली लगी। अगली तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, जहां पुलिस प्रशासन रात में वाहन चेकिंग कर रही थी। यहां पुलिस को 10,000 का इनामी कुख्यात बदमाश सलीमुद्दीन उर्फ शहाबुद्दीन दिखा। पुलिस ने आरोपी को रुकने के लिए कहा। आरोपी ने खुद को गिरता देख पुलिस पर ओपन फायर शुरू कर दिया और सिकंदराबाद अंडरपास से दूसरी तरफ भागने लगा।
पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पीछा किया, जिसके बाद आरोपी ने फिर से पुलिस पर फायर किया। काउंटर अटैक में पुलिस ने आरोपी के पैर पर गोली मारकर उसे घायल कर दिया। दिनांक 5 जुलाई 2025 को जो तिवतिया सिटी में जो ट्रांसफार्मर लूट की जो घटना हुई थी, उसमें यह थाना गुलावटी से वांछित भी था। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक खोखा कारतूस तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कुल मिलाकर देखें तो यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का असर पुलिस प्रशासन के कामों पर दिख रहा है। जहां एक तरफ अपराधी नए अपराध करने से घबरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने अपराधियों को पुलिस ढूंढकर गिरफ्तार कर रही है। छोटे या बड़े किसी भी तरह के अपराध को यूपी पुलिस ने नो कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।